चुन्नू, यनु और शिवांश भाई बहन थे। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। ये झोपड़ी बर्फीले पहाड़ों में बसी थी। पहाड़ ऊंचे और सफेद थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बच्चों को बर्फ में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वे बर्फ में खेल रहे थे। वे बहुत खुश थे। धूप खिली हुई थी, हवा ठंडी और ताजा थी। यनु अपना पसंदीदा हार पहने हुए थी। ठंड का दिन था और बर्फ धीरे धीरे उसके चारों ओर गिर रही थी। उसे अच्छा लगता था कि कैसे हार का नीला पत्थर सफेद बर्फ के सामने चमकता था। इससे उसे खास महसूस होता था और उसे अपनी दादी से जुड़ा हुआ महसूस होता था। यह उसकी दादी का दिया हुआ एक उपहार था। यनु को वह दिन याद था जब उसकी दादी ने उसे यह हार दिया था। वह एक प्यार भरा पल था जो पुरानी कहानियों और भविष्य के वादों से भरा था। हार सिर्फ एक गहना नहीं था, यह उनके बंधन का प्रतीक था। इसमें एक सुंदर नीला पत्थर था। वह पत्थर अनोखा था जिसका गहरा नीला रंग समुद्र के रहस्यों को समेटे हुए था। यनु अक्सर खुद को उसकी सुंदरता में खोया हुआ पाती थी, ये कल्पना करते हुए कि उसने कितने रोमांच देखे होंगे। पत्थर बर्फ की तरह चमकता था। अचानक यनु को कुछ एहसास हुआ। उसका हार गायब था। उसने बर्फ में बेतहाशा खोजा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह उसे नहीं ढूंढ पाई। ऐसा अनमोल उपहार खोने के विचार से वह घबरा गई। मेरा हार खो गया है, मैं क्या करूंगी? यनु की आवाज डर और उदासी से कांप रही थी। उसने बहुत बड़ा नुकसान और बेबसी महसूस की। हार की कोई बराबरी नहीं थी और वह इसे हमेशा के लिए खोने का विचार सहन नहीं कर सकती थी। चुन्नू और शिवांश अपनी बहन के पास दौड़े। वे पास में खेल रहे थे और उसकी चीखें सुनी। बिना कुछ सोचे समझे वे उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वह बहुत परेशान थी। यनु के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और उसके भाई देख सकते थे कि हार उसके लिए कितना मायने रखता है। वे जानते थे कि उन्हें उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ करना होगा। वे उसका हार ढूंढने में उसकी मदद करना चाहते थे। वे सब मिलकर बर्फ में खोजने लगे, एक दूसरे को आवाज दे रहे थे और यनु को उम्मीद बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो वे खोया हुआ हार ढूंढ लेंगे और अपनी बहन के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला पाएंगे। चिंता मत करो यनु, हम तुम्हारा हार ढूंढ लेंगे। मैं वादा करता हूँ। हमें बस ध्यान से सोचने और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। चुन्नू सबसे बड़ा और बहुत होशियार था। वह हमेशा जानता था कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए, खासकर जब बात अपने छोटे भाई बहनों की मदद करने की हो। चुन्नू ने एक पल के लिए सोचा। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। वह जानता था कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा, इससे पहले कि बर्फ हार के निशान को ढंक दे। हमें एक योजना चाहिए। शिवांश, तुम्हारी नजर सबसे तेज है। बर्फ में किसी भी चमक को ढूंढो। यनु, मेरे साथ आओ। हम तुम्हारे कदमों का पीछा करेंगे। शिवांश, तुम्हारी नजर सबसे तेज है। बर्फ में किसी भी चमक को ढूंढो। बर्फ में किसी भी चमक को ढूंढो। यह एक सुराग हो सकता है। शिवांश सबसे छोटा था। वह छोटा था लेकिन उसकी नजर बहुत तेज थी। उसकी तेज नजर बर्फ में छोटी से छोटी चीज भी देख सकती थी। वह छोटा था लेकिन उसकी नजर बहुत तेज थी। उसने बर्फीली जमीन को देखा, खोए हुए हार के किसी भी निशान की तलाश में। ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ। यनु, मेरे साथ आओ। हम तुम्हारे कदमों का पीछा करेंगे। शायद हम वह जगह ढूंढ सकें जहां तुमने हार गिराया था। हम तुम्हारे कदमों का पीछा करेंगे। जहां तुम्हें आखिरी बार याद है कि हार तुम्हारे पास था, वहां से शुरू करते हैं। शायद हम वह जगह ढूंढ सकें जहां तुमने हार गिराया था। अपनी आंखें खुली रखना और मेरे पास रहना। वे सब मिलकर खोज शुरू कर देते हैं, खोए हुए हार को खोजने और यनु के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। यनु और चुन्नू धीरे धीरे चल रहे थे। उनके जूते ताजी बर्फ में धीरे धीरे आवाज कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और उनकी सांसें चलते समय छोटे छोटे बादल बना रही थीं। वे एक मिशन पर थे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। उन्होंने बर्फ को ध्यान से देखा। उनकी आंखें जमीन को ढंकने वाली सफेद चादर के हर इंच को देख रही थीं। हर कदम सावधानी से उठाया गया क्योंकि वे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे। यनु ने याद करने की कोशिश की कि वह पिछले दिन कहाँ खेल रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस जगह की कल्पना करने की कोशिश कर रही थी जहां उसने हार खोया होगा। शिवांश पीछे पीछे चला। उसकी तेज आंखें इधर उधर देख रही थीं, खोई हुई चीज के किसी भी निशान की तलाश में। वह हमेशा चीजें ढूंढने में अच्छा था और आज भी ऐसा ही था। उसने हर जगह देखा। उसका दृढ़ निश्चय अटल था। वह जानता था कि यह यनु के लिए कितना मायने रखता है
और वह उसे ढूंढने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध था। उसने बर्फ के नीचे देखा। अपने दस्ताने वाले हाथों से बर्फ की परतों को ध्यान से उठा रहा था। हर हरकत सोच समझकर की गई थी क्योंकि वह कुछ भी अनदेखा नहीं करना चाहता था। उसने पेड़ों के चारों ओर देखा, परछाइयों में झांका और हर नुक्कड़ और कोने की जांच की। जंगल शांत था, सिवाय कभी कभार टहनियों की सरसराहट के। अचानक शिवांश चिल्लाया, मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी आवाज उत्साह और आशा से भरी हुई पेड़ों से गूंज रही थी। वह एक छोटी झाड़ी की ओर भागा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। क्या यही हो सकता है? क्या उन्हें आखिरकार वह मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे? यनु और चुन्नू शिवांश के पास दौड़े। हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इतने समय बाद शायद उन्हें मिल गया। वहां झाड़ी के नीचे उसका हार था। नाजुक चेन धूप में चमक रही थी, आधी बर्फ में दबी हुई थी। यनु बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसने अपने भाइयों को कसकर गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उन्होंने कर दिखाया था। साथ मिलकर उन्होंने उसका कीमती हार ढूंढ लिया था। उनके गले मिलने की गर्माहट ने ठंड को पिघला दिया और वे जानते थे कि इस पल को हमेशा के लिए संजोया जाएगा। यनु ने अपना हार वापस पहन लिया। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि टीम वर्क और प्यार किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चुन्नू की योजना, यनु की याददाश्त और शिवांश की तेज नजर ने उन्हें हार ढूंढने में मदद की। वे एक टीम थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन से चुन्नू, यनु और शिवांश हमेशा साथ मिलकर काम करते थे। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।